अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर जवाहर लाल झा केस से रिलेटेड काफ़ी बड़ी अपडेट है। पेमेंट को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि पेमेंट का जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है। इसको लेकर काफ़ी बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि आपका पेमेंट को लेकर विभाग की तरफ से क्या जानकारी दी गई है। इसी को लेकर बहुत ही अहम अपडेट है। पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड और जवाहर लाल झा केस से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि तासीर अखबार ने इस न्यूज़ को छापा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रोज़नामा तासीर पटना। देखिए, अलॉटमेंट के लिए फ़ाइल शोबे मालियात को भेजी गई है, यानी वित्तीय विभाग को, यानी इसके अलॉटमेंट के लिए, यानी पैसे को लेकर जो इसकी फ़ाइल है, इसके अंदर जो भी ज़रूरी चीज़ें थी उसको बनाकर ये शोबे मालियात को भेज दी गई है। सैयद मुहिबुल हक, आप जानते हैं कि ये अध्यक्ष हैं। उसके बाद देखिए 10 जनवरी प्रेस रिलीज, रिटायर्ड खिदमत अंजाम दे रहे असातिज़ा कराम 1128 मदरसा और 531 संस्कृत स्कूल। आप हजरात बखूबी वाकिफ़ हैं कि बिहार मदरसा शिक्षक संघ और बिहार प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ सूबा के 1128 मदरसा और 531 संस्कृत स्कूल के असातिज़ा व मुलाजमीन का 5वां तनख्वाह यकुम मार्च 1989 से और छठा पे फिकेशन का डिफरेंस तनख्वाह की अदायगी यकुम अप्रैल 2007 से करवाने के लिए लगातार पटना में रहकर काम को अंजाम देने में लगे हुए। देखिए, ये 1128 जो मदरसा शिक्षक संघ है और 1131 संस्कृत स्कूल है, इनके जो असातिज़ा हैं, इनके पेमेंट को लेकर बाज़ाब्ता तौर पर काम चल रहा है और इसको लेकर पटना के अंदर ही इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। और अब इसके पेमेंट को लेकर जो वित्तीय विभाग है जो बिहार का, उनको इस सिलसिले में फ़ाइल भेज दी गई है और पटना में रहकर इस काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। इस वक्त संस्कृत के जनरल सेक्रेटरी शोभा कांत झा और बिहार मदरसा शिक्षक संघ के जनरल सेक्रेटरी अलहाज सैयद मुहिबुल हक साहब पटना में हैं। और दोनों हैं, ये मदरसा शिक्षक संघ के जनरल सेक्रेटरी और शोभा कांत झा, ये तो तमाम लोग दोनों असातिज़ा की तनख्वाह अदायगी के लिए लगभग 1000 करोड़ का बजट का प्रोविजनल हुआ है। शोबे तालीम से जानकारी मिली है कि अलॉटमेंट के लिए फ़ाइल शोबे मालियात को भेजी गई है और मुश्तरका तौर पर संघ के दोनों जनरल सेक्रेटरी इस पर नज़र रखे। यानी अब शोबे मालियात को भेजा गया और इसमें 1000 करोड़ का जो बजट है उसका प्रोविज़न इसके अंदर हुआ है। अब ये लोग इसके अंदर देख रहे हैं कि कब तक इसको अलॉटमेंट किया जाएगा और इस पर बारीकी से ये दोनों मदरसा शिक्षक संघ के सैयद मुहिबुल हक और शोभा कांत झा, ये दोनों लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं और ये इसके ऊपर गहराई से नज़र रखे हुए हैं कि आगे इस सिलसिले में क्या वित्त विभाग की तरफ से इसको लेकर क्या अपडेट निकल कर आती है। अलॉटमेंट के लिए फ़ाइल शोबे मालियात को भेजी गई है और मुश्तरका तौर पर दोनों जनरल सेक्रेटरी इस पर नज़र रखे हुए हैं। प्री ऑडिट सेल में पेफिकेशन का काम चल रहा है। वैसे असातिज़ा जिनके सर्विस बुक में मुकम्मल कागजात नहीं है, प्री ऑडिट सेल के ज़रिए ऑब्जेक्शन भी लगाया जा रहा है। यानी जिनके पास जो वो बुक नहीं है, जिसको सर्विस बुक कहा जाता है, उसके क्योंकि उस वक्त सर्विस बुक चलता है और उस तमाम चीज़ों को रखना पड़ता है ताकि आपका वहाँ पर प्रूफ हो सके, और उसको लेकर यहाँ पर जिसके पास कागजात नहीं है उस पर ऑब्जेक्शन भी लगाया जा रहा है। अब तक संस्कृत या मदरसा के किसी भी ज़िला के असातिज़ा का, ठीक है, किसी भी डिमांडेबल बिल प्री ऑडिट सील के ज़रिए पास नहीं किया गया, क्योंकि ज़िलों से अलग अलग तरह से बिल बनकर आ रहा है और कोई भी मार्च 1989 से मार्च 1998 तक मदरसा बोर्ड या ज़िला एजुकेशन ऑफिसर के पास शुदा डिमांडर बिल कॉपी अब तक प्री ऑडिट सेल को नहीं
दिखा पा रहे हैं, इसकी वजह से प्री ऑडिट सेल अब तक का बिल पास नहीं कर पा रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि प्री ऑडिट सेल को लेकर इससे पहले भी कई मरतबा इसको लेकर जानकारी दी गई थी, लेकिन अभी तक इसको लेकर जो मुकम्मल वजाहत है वो नहीं आ पाई है। इसी वजह से प्री ऑडिट सेल अब तक बिल नहीं पास कर पा रहा है। इस काम को अंजाम देने के लिए ऑफिस सेक्रेटरी मोहम्मद सुलेमान को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो प्री ऑडिट सेल में मुअर्रखा 15 जनवरी 2005 को सीनियर ऑडिटर बिल को डिमांडर बिल तैयार करने के मसले का हल निकालेंगे। इंशाअल्लाह सभी ज़िला के ज़िम्मेदारान से गुजारिश है कि अपने अपने ज़िला में जल्द से जल्द पेफिकेशन कराकर सर्विस बुक प्री ऑडिट सेल का दस्तयाब कराएं और पुराने असातिज़ा के पेंशन का मामला मदरसा संस्कृत शिक्षक संघ का मुश्तरक मामला है। जीते हुए केस को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर मुस्तरद कर दिया था। इससे पहले आपने जानते हैं कि इससे पहले जो के पाठक जो मदरसा के जो ACS उनको जो शिक्षा विभाग का ACS बनाया गया था, उन्होंने इसको लेकर जानकारी दी थी और इस बाज़ाब्ता उनकी मीटिंग भी हुई थी, लेकिन इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद से ही मामला यहाँ पर गड़बड़ा गया था, जिसके बाद से ही जो जवाहरलाल जा केस से रिलेटेड जो अपडेट थी वो रुक गई थी, क्योंकि अब वो नहीं है, अब ACS सिद्धार्थ है और उनकी तरफ से भी बाज़ाब्ता कहा गया था कि इसके ऊपर काम चल रहा है। और अब इसी को लेकर ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि के पाठक ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर मुस्तरद कर दिया था, जिसके खिलाफ दोनों संघ की तरफ से इज्जत माब हाई कोर्ट पटना में इसी महीने रेट फाइल हो जाएगा। इंशाअल्लाह हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाना पड़े। आप हजरात अपने दुआओं में याद रखें। यानी बहुत ही अहम जानकारी है कि इसके ऊपर काम चल रहा है। अब देखिए, बिहार सरकार को इसके ऊपर बड़ा फैसला लेना है और अगर बिहार सरकार इसके ऊपर फैसला नहीं लेती है तो आगे सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया जाएगा, पटना हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। उसके बाद ही आगे अगर मसला बिहार के अंदर हल नहीं होता है तो इसी को लेकर बड़ी लोगों के अंदर उम्मीदें जगी हुई है कि इसको लेकर कब तक क्या नोटिफिकेशन आ सकता है, कब तक इसको लेकर अलॉटमेंट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे असातिज़ा परेशान हैं, बहुत सारे असातिज़ा इसको लेकर काफ़ी दिनों से इंतज़ार है कि उनको एक मुश्त पैसा मिल जाएगा, एक मुश्त रकम मिल जाएगी ताकि जो कर्जदार में है वो कर्ज अपना उतार सके। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई बड़ा काम नहीं हो पाया है। इसी को लेकर मदरसा शिक्षक संघ के सैयद मुहिबुल हक और शोभा कान झा ये तमाम लोग लगे हुए हैं और दुआ कीजिए कि आगे इंशाअल्लाह ये जो मसला जो लटका हुआ है ये आगे हल हो। और पूरी जानकारी जब भी निकल कर आएगी जवाहरलाल झा केस से रिलेटेड, आपको हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराते रहते हैं। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और आप लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट दिया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।